नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा का यह रणघोष बहुत कुछ कह रहा है। अभय की कहानी कहीं घर घर की कहानी तो नहीं बन रही। हरियाणा के झज्जर जिले से निकलकर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होकर मनुष्य जीवन के रहस्य को समझने के लिए वैरागी बना अभय, जिसे साधु संतों व मीडिया ने अनेक नामों से नवाज दिया है। इन दिनों अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों को सार्वजनिक तौर पर साझा कर हर घर, परिवार, समाज के सामने एक साथ कई सवाल खड़े कर रहा है। अभय को सुनना सभी के लिए, खास तौर से उन अभिभावकों के लिए जरूरी है जिन्होंने अपने बच्चों से उनके मन की जिज्ञासा को जाने बिना अपने हिसाब से बेहतर कैरियर, भविष्य, सोशल स्टेटस के नाम पर उसे उस क्षेत्र में धकेल दिया जहां वह हरगिज जाना ही नहीं चाहते थे। अभय पर चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलकर 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि देश में स्टूडेंट्स की सुसाइड के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर दबाव है। इसके अलावा बेहद कंपटीशन भी स्टूडेंट्स की सुसाइड की एक बड़ी वजह है। अभय घर से बहुत दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने बॉम्बे आईआईटी को चुना। वह चाहता तो आईआईटी दिल्ली में भी दाखिला ले सकता था। उसने एरोस्पेस में बीटेक किया। अभय का यह अपना सपना नहीं था, उसे फोटोग्राफी और घूमने का बेहद शौक था। इसलिए उसने यह डिग्री लेने के बाद एकदम विपरीत फैसला लिया और फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाने के लिए 2 साल की मास्टर डिग्री की। यही से अभय का जीवन अलग रास्ते पर चल पड़ा, जिसके साथ में ना उसके माता पिता, सगे संबंधी, मित्र शामिल थे। केवल अभय ही अभय के साथ चल रहा था। इस रास्ते में कई मोड़ आए जब वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसके भीतर आत्महत्या करने के ख्याल भी आए, लेकिन कमरे में रखी आध्यात्मिक पुस्तकों ने उसे ऐसा करने के लिए रोक दिया और वह वैरागी के रास्ते पर चलता हुआ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंच गया, जहां मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते ही यह युवा देश का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। अभय ने अपने जीवन में हुए इन बदलावों के पीछे का कारण अपने घर में माता पिता के कलेश को बताया। अभय बताते हैं कि जब यह सब कुछ घर में हो रहा होता है तो एक बच्चा यह समझ नहीं पाता है कि यह चल क्या रहा है। उस समय आप असहाय होते हैं। उस समय आपको यह पता नहीं होता है कि इस स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि न तो आपकी समझ उस समय विकसित होती है और न ही आपके पास उस समय कोई और सहारा होता है। अभय जब यह सब कुछ बता रहा था, उस समय कोटा समेत देश के अनेक क्षेत्रों में बच्चों के सुसाइड करने की घटनाएं अचानक नजरों के सामने आकर लगातार झकझोर रही थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 8.2% स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया था, देश भर में पैसों की हवस में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आईआईटी, जेईई, मेडिकल के नीट और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। माता पिता अपने 14 साल के बच्चों को घर से दूर कोचिंग फैक्ट्रियों में धकेल रहे हैं। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी तैयारियां कराई जाती हैं। बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमामय जीवन जीने के हक के भी खिलाफ है। दूसरी वजह, घर का माहौल। घर को अक्सर एक ऐसी जगह माना जाता है जहां बच्चे खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब घर में जब अलग अलग वजहों से हिंसा या माता पिता के बीच झगड़े का माहौल होता है, तो इसका गहरा असर बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर पड़ता है, खासकर तब जब बच्चे उम्र में छोटे और नासमझ होते हैं। अभय के जीवन की यह कहानी हमें एहसास कराती है कि छोटे बच्चे अपने आसपास के माहौल को बहुत तेजी से समझने की कोशिश करते हैं, भले ही वे इसे पूरी तरह से न समझ पाएं। माता पिता के झगड़े या घरेलू हिंसा के दौरान बच्चे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह भावना उनके अंदर डर, चिंता और अकेलेपन को बढ़ावा देती है। घरेलू हिंसा का शिकार केवल वही नहीं होता जो इसे झेल रहा होता है, बल्कि बच्चे भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से शिकार बनते हैं। जब वे माता पिता को लड़ते
या एक दूसरे पर चिल्लाते देखते हैं तो उनके मन में एक गहरी असुरक्षा की भावना पनपती है। उन्हें लगता है कि उनका घर टूट सकता है या वे प्यार और सुरक्षा से वंचित हो सकते हैं। कई बार बच्चे इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं और उस समय उनको लगता है कि वे अकेला पड़ गए हैं। वे न तो कुछ कर सकते हैं और न ही किसी को अपनी परेशानी बता सकते हैं। ऐसे में बच्चे बेबस हो जाते हैं। इसलिए अभय के जीवन की घटना को महज उसके वैरागी बनने के दिलचस्प किस्से से मत देखिए, बल्कि आत्मसात करिए। उसे अपने घर के भीतर भी महसूस करिए कि हमने इस युवा के जीवन से क्या सीखा। ऐसा कर पाए तो महाकुंभ से निकली अभय की यह कहानी घर घर की कहानी बनने से बच जाएगी। स्क्रिप्ट प्रदीप हरीश नारायण, प्रस्तुति सुभाष चौधरी।